ओके, तो अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि ब्रह्मांड का सबसे पहला चीज कौन सा है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, पर अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं तो बोलूंगा द ओल्डेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स इज टाइम, क्योंकि टाइम बिग बैंग के शुरू होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था और तब तक रहेगा जब तक हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म नहीं हो जाता है। टाइम इतनी पुरानी चीज है कि तुम्हारे, हमारे और इस धरती के एग्जिस्टेंस से पहले भी टाइम एग्जिस्ट करता था। बट क्या इतनी पुरानी चीज को भी आज हम सक्षम तरीके से समझने में काबिल हो सके हैं? क्या टाइम को हम सच में अंडरस्टैंड करते हैं? क्या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज हमें सच में अंडरस्टैंड हो चुकी है या फिर कोई नई मिस्ट्री हमारा इंतजार कर रही है? क्या टाइम सभी के लिए एक है? क्या मेरे लिए जिस गति से समय गुजर रहा है, क्या तुम्हारे लिए भी टाइम उसी गति से गुजरेगा? तो इन्हीं सब सवालों का आंसर आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि टाइम होता क्या है, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इन द वर्ल्ड। कोई कहता है कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई कहता है कि टाइम इज जस्ट अ वर्चुअल थिंग, कोई कहता है कि टाइम एग्जिस्ट तो करता है पर ये वैसा नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं। तो एक्चुअली में टाइम है क्या, ये चीज हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज तक के सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि टाइम इज द मेजर ऑफ मूवमेंट्स, और टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पता चलती है बिकॉज चीजें मूव कर रही है। घड़ी का कांटा जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है, मूव करता है, तब हमें पता चलता है कि 1 घंटा बीत गया। जब सूरज ढलता है और उगता है तब हमें पता चलता है कि 1 दिन हो गया है। और सिमिलरली ऐसे ही कई मोशंस डिफाइन करती है कि टाइम बीत रहा है। अगर कोई मूवमेंट नहीं होता, अगर हमारे ब्रह्मांड में कोई भी मूव नहीं करता, सिर्फ आप ही मूव कर सकते थे, तो क्या आपको टाइम का पता चलता? क्या टाइम उस वक्त आपके लिए सेंस बनाता? ऑब्वियसली नो, राइट। और जब हमारे ब्रह्मांड में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, दिन से रात नहीं होता, तारे नहीं चमकते, इधर से उधर कोई मूवमेंट नहीं होता, एटम्स में वाइब्रेशन नहीं होता, तब टाइम वुड बी एन एब्सोल्युटली इमेजिनरी एंड इलॉजिकल थिंग टू अस। बट सन 1905 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया, तब लोगों का नजरिया चेंज हो गया। लोग टाइम को लाइट के साथ रिलेट करने में सक्षम हो पाए और लोग सोचने लगे कि टाइम is much more different than we think of. एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन की खासियत ये थी कि वो सब कुछ स्पीड ऑफ लाइट में जाकर सोचते थे। लिटरली वो स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल तो नहीं करते थे, बट वो जो भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड होता। एक्चुअली स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जन्म होने से पहले सारे के सारे लोग ये मानते थे कि टाइम इज एब्सोल्यूट, यानी कि आप चाहे धरती पर टाइम मेजर करो, मार्स पर जाकर करो, दूसरे गैलेक्सी पर जाकर करो, टाइम बराबर ही गुजरेगा। बट ये डेफिनेशन गलत निकली और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक नया नजरिया दिया और हमें ये बताया कि लाइट के स्पीड के करीब करीब अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए टाइम धीमा होता जाएगा, और जब हम एग्जैक्टली लाइट की स्पीड में ट्रैवल करेंगे तब हमारे लिए टाइम एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। हालांकि ट्रैवलिंग फास्टर देन और एट द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको जानना है कि क्यों हम स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर रखी है, मैं ऊपर आई टैब में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल थ्योरेटिकली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए समय धीमा होता जाएगा। And in 1905, Albert Einstein, A. Michelson, Hendrik Lorentz, E.W. Morley, Henry Pioneer and बहुत ज्यादा अदर साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया और टाइम डायलेशन का इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ गया है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि टाइम कितना ज्यादा डायलेट हुआ, डायलेट इन द सेंस कितना ज्यादा कम हो रहा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल कर रहा है। अब इसी इक्वेशन में अगर हम v की वैल्यू c पुट कर दे तो यहाँ पर डेल्टा t प्राइम की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी।
जिसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट में एग्जैक्टली ट्रेवल करेगा उसकी घड़ी इनफाइनाइटली स्लो चलेगी एज कंपेयर टू वो व्यक्ति जो कि रेस्ट पर हो, यानी कि मूव ना कर रहा हो। तो इसका साफ साफ सा मतलब यह है कि वो व्यक्ति टाइम एक्सपीरियंस नहीं करेगा और उसके लिए टाइम जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब हमें टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो चुका है। बट सीक्रेट भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है क्या, या ये सिर्फ थियरी में ही कन्फाइंड है? इसका कोई प्रूफ भी है क्या? तो अगर आपको इन सब सवालों के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाली होगी। तो जब वीडियो आ चुकी होगी मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल दूंगा, तो इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।